मुजफ्फरनगर में एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला मेरठ और मुजफ्फरनगर के दो प्रभावशाली मुस्लिम परिवारों के बीच का है, जिसमें पूर्व बसपा सांसद के परिवार की भतीजी को कथित रूप से फोन पर 3 तलाक देकर ससुराल में घुसने से रोक दिया गया। पीड़िता देर शाम अपने ससुराल के बाहर ही धरने पर बैठ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मेरठ के पूर्व बसपा सांसद हाजी याकूब कुरैशी के भाई हाजी इरफान कुरैशी की बेटी जेबा परवीन का निकाह वर्ष 2020 में मुजफ्फरनगर के खालापा निवासी और प्रसिद्ध चमड़ा कारोबारी मरहूम हाजी माफिज के बेटे हाजी फराज के साथ हुआ था। शादी धूमधाम से हुई थी और शुरुआती समय में सब कुछ सामान्य बताया जा रहा था। आरोप है कि करीब 1 वर्ष पहले फराज ने व्यापार के नाम पर जेबा के भाई से लगभग 4 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पीड़िता का कहना है कि पैसे वापस करने की बात करने पर उसके साथ अक्सर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। जेबा के अनुसार कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे यह कहकर मेरठ भेज दिया कि उसकी मां की तबीयत खराब है। जब मेरठ पहुंचकर उसने अपने पति से फोन पर पैसे को लेकर बात कही तो आरोप है कि फरहाज ने फोन पर ही 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की बात कह दी। मंगलवार शाम जब जेबा परवीन अपने ससुराल मुजफ्फरनगर के खालापार स्थित घर पहुंची तो परिवार के लोगों ने उसे घर में प्रवेश करने से रोक दिया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और गुहार लगाने के बावजूद जब अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह घर के बाहर ही बैठ गई और अपने अधिकारों की मांग करने लगी। पीड़िता का कहना है कि उसकी 2 मासूम बेटियां अभी ससुराल में ही हैं, जिनसे उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। जेबा परवीन ने प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर प्रशासन से न्याय दिलाने तथा अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की है। जेबा, आपकी शादी कब और किससे हुई थी? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। फराज है, हाजी फराज, उनसे हुई थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब मुजफ्फरनगर, यहीं सामने इनकी कोठी है। कौन से शहर के रहने वाले हैं? खालापार, मुजफ्फरनगर। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। गेट के बाहर खड़ी है क्या? गेट के बाद खड़ी। किस रीति रिवाज से हुई थी? क्या दहेज में दिया था? दहेज बहुत शादी बहुत अच्छी करी थी लॉकडाउन में। इन्होंने कुछ भी नहीं चढ़ाया था मुझे, और मेरी एक बेटी हो गई तो मुझे टोन का सा अपने घर से पैसा लेके आ। एक बेटी होते साथ ही मैं अपने घर से पैसा लेके आती रही 4 साल से। 4.5 करोड़ रुपए उतार लिए मेरे से, मेरे भाइयों के, मेरे घर वालों के, मेरे माँ बाप का 80 तोले सोना छीन लिया मेरे से, सब छीन लिया मुझसे। मेरे बच्चे छीन लिए, अंदर किडनैप कर रखे, लोग लगा रखा अंदर बाहर का, और ये नहीं पता कहाँ फरार हो गए, सब मुझे छोड़ गए। अब ये पता चला कि आप 3 महीने पहले अपने घर गई थी। नहीं, मैं नहीं, मुझे तो 1 साल हो गया घर गए, घर वालों ने छोड़ दिया मुझे। इन्होंने पैसा उतरवा लिया, वो पैसा मांगे थे, ये देवे नहीं थे। क्या दिया है इन्होंने आपको? निकाला है मुझे, कल 12 बजे निकाला। उसके बाद तलाक भी दिया आपको? नहीं, तलाक नहीं दी मुझे ये नहीं पता। उन्होंने कह रहे फरवरी में कोर्ट से सिग्नेचर हो गए थे, सारा में फैला दिया, और कल निकाली मुझे चालाकी से। क्या क्या निकाला? बस ये कि तेरी अम्मी की तबीयत खराब हो रही और देख के आ जाए उनके आईसीयू में। मैं चली गई, मुझे घर की गाड़ी से भेजी, अपनी टैक्सी करके मुझे निकाल दी। बस मैं अपनी अम्मी को देख के जैसे गाड़ी बाहर आई ना आने के लिए अपने बच्चों के पास, उनके बच्चे छोड़ के आई हूँ, बच्चे लाने नहीं दिए थे मुझे। जैसे मैं तो टैक्सी वाला गया, वहाँ से मैं बस में ही बैठ के यहाँ तक। तो जैसे आप गेट पर खड़ी है, मैं गेट नहीं, कोई नहीं बोल रहा। सब ये कह रहे हैं कि हमने तो तलाक दे दी, इसे निकाल दो, हम इसके बच्चे नहीं देने के, बच्चे अंदर किडनैप कर रखे हैं। मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मेरे घर पहुँचाओ। कितने बच्चे? 2 बेटी, एक 4 साल की, एक 1.5 साल की। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों में जाऊँ। अभी योगी सरकार में नारियों का सम्मान और सुरक्षा की बात की जा रही है जी, तो क्या आप मांग करती हैं योगी जी से? मैं ये मांग करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे बच्चों के पास मुझे पहुँचाए। अगर आपको ये एंट्री नहीं देते तो क्या करेंगे आप? मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। आप यही धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ जी। घर पे ताला भी लगा रखा है? जी, अंदर बाहर से ताला लगा रखा है। अंदर ही है वो सब, आधे लोग यहाँ हैं, आधे लोग भागे हुए यहाँ से, और सबने मोबाइल बंद कर रखे हैं मुझे निकालने के लिए। आखिर ऐसी क्या वजह है आपके जो शोहर है आपको रखना नहीं चाहते? मैं पैसे मांग रही थी अपने भाइयों के, मैं कह दिया पैसे नहीं है, मुझे लॉस हो गया, अब सब खत्म हो गया। पैसा मांगू थी, मारे थे, पीटे थे, सब देवर मारे थे, सारे जेठ मारे थे, जेठानी गंदा सलूक कर रही थी, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। 12 बजे चालाकी से निकाल दिया टैक्सी वाले के साथ, और ये कह दिया कि वो भाग गई। झूठा इंजाम लगा दिया मेरे पे। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई? जी, करा दी।